सो हेलो गाइस, मैं हूँ पिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं एल्गी के बारे में। ठीक है। सबसे पहली बात तो एल्गी आई कहाँ से। एल्गी आपकी बिलोंग करती है प्लांट किंगडम से। यानी कि जब हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर जो सबसे बेसिक आपके बोल सकते हो कि प्लांट्स हैं तो वो क्या होंगे, हमारे एल्गी होंगे। अब आप कहोगे भाई एल्गी तो प्लांट की तरह दिखती नहीं है। तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर यानी कि जब हम प्लांट किंगडम के अंदर चलेंगे तो यहाँ पर हम इसको 5 पार्ट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या होगा आपके पास में जो पूरा का पूरा आपको प्लांट डेवलप हुआ हुआ दिखाई देगा वो तो आपको देगा बिल्कुल लास्ट के अंदर। लेकिन ये क्या है, हमारे पास में आपको इसको प्लांट किंगडम के अंदर ही रखा जाता है एल्गी को। क्यों? क्योंकि एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है और यही कारण है कि इसको किस में रखा गया है, प्लांट किंगडम के अंदर। इसके अंदर क्लोरोफिल होती है हमारे पास में। ठीक है। अब देखो जो एल्गी है, अब स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं, यानी कि जब हम एल्गी के बारे में स्टडी करते होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोला जाता है, फाइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। सो स्टडी ऑफ एल्गी हमारी क्या कहलाती है, फाइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है। अब देखो, अब ना इस एल्गी के अंदर ना हम 3 अलग अलग पढ़ने वाले हैं, यानी कि 3 टाइप की हम एल्गी पढ़ेंगे, जिसमें से एक होगी आपकी सबसे पहले वाली ग्रीन एल्गी, उसके बाद होगी आपकी रेड एल्गी एंड देन हम पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी के बारे में। ठीक है। तो यहाँ अभी हम पढ़ेंगे ग्रीन एल्गी। तो जो आपकी ग्रीन एल्गी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइटा। यानी कि जो ग्रीन एल्गी है इसका आप साइंटिफिक नेम एक तरीके से क्या बोलोगे, क्लोरोफाइटा। कि ग्रीन एल्गी को आप क्लोरोफाइटा क्लास के अंदर रखते हो। मैंने क्लोरोफाइटा क्लास क्यों बोला, क्योंकि जो अगर आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी प्लांट है पूरे के पूरी धरती के ऊपर, तो उनके हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन लिखते हैं और उस क्लासिफिकेशन के अंदर उसकी किंगडम लिखी जाती है, उसका फाइलम लिखा जाता है, उसका ऑर्डर लिखा जाता है, उसकी फैमिली बताई जाती है, क्लास बताई जाती है। और ये हम जो मैं अभी आपको बोल रही थी हम ये ऑलरेडी कवर कर चुकी है टेक्सॉन वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है। तो अब देखो जो आपकी ग्रीन एल्गी है ये बिलोंग करती है क्लोरोफाइटा से। ठीक है। अब देखो जो ग्रीन एल्गी है इसके अंदर क्या आता है आपके पास में कि ग्रीन एल्गी के अंदर कौन सी क्लोरोफिल मिलती है, तो ग्रीन एल्गी के अंदर हमारे पास में क्लोरोफिल ए और बी मिलती है। और साथ में ही इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि आप रेड और ब्राउन एल्गी में ये चीज नहीं देखोगे, लेकिन ग्रीन एल्गी का जो क्लोरोप्लास्ट होता है आपका वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का होता है। ठीक है। तो हमारी जो ग्रीन एल्गी होती है उसका क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है आपका, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का होता है। ये चीज क्लियर हुई। जैसे कि अगर आप बात करें तो आपके ग्रीन एल्गी के अंदर क्या होता है, वहां पर मैंने लिखा हुआ है जैसे कप शेप लिखा हुआ है, तो क्लेमेडोमोनाज आपकी एक एल्गी है जिसके अंदर जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होता है, कप शेप का होता है। कैसी होती है क्लेमेडोमोनाज, क्लेमेडोमोनाज का स्ट्रक्चर आपके पास में कुछ इस तरीके से होता है और इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से क्या प्रेजेंट होता है, कप शेप का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये मैंने जो यहाँ पर बनाया ना ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है। कुछ कप जैसी शेप बना रहा है तो इसको हमने क्या बोल दिया, कप शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है किसके अंदर, क्लेमेडोमोनास के अंदर। ठीक है हमारे पास यहाँ तक की बात। अच्छा, उसके बाद में हम देखें, हाँ एक खासियत और होती है, चलो उसको हम बात करेंगे अभी पायरेनॉइड्स के बारे में। तो जो आपका कप शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है वो किसके अंदर होता है, वो होता है क्लेमेडोमोनास के अंदर। वहीं हम अगर स्पाइरल शेप का आपका क्या बात करें, क्लोरोप्लास्ट, तो स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर मिलता है आपको, स्पाइरोगैरा के अंदर। ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले कि स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट कहां पर मिलता है, तो वो मिलता है आपका स्पाइरोगैरा के अंदर। स्पाइरोगैरा का इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है आपके पास में। ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके से ये बना हुआ है हमारे पास में जिगजैग सा। क्लियर नहीं, मैं दोबारा बना देती हूँ। जैसे कि इस टाइप से फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है हमारे पास में स्पाइरोगैरा के अंदर, और इसके अंदर ऐसे इस तरीके से स्पाइरल शेप में क्या प्रेजेंट होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प करता है, ये हमारा फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। ठीक है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली आपकी किस चीज के अंदर इन्वॉल्व होगी, फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है। उसके बाद में जो हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन एल्गी का, उसके अंदर कंटेन सेवरल
रिजर्व बॉडी दैट इज पायरेनॉइड्स, यानी कि यहाँ पर देखो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कंटेन करता है सर्टेन रिजर्व बॉडी को, जिनको हम पायरेनॉइड बोलते हैं, एंड विच हैज अ प्रोटीन कोट सराउंडेड बाय अ स्टार्च। यानी कि आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारे पास में ग्रीन एल्गी है उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ प्रोटीन बॉडीज मिलती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पायरेनॉइड्स बोलते हैं। यूं मानो कि पायरेनॉइड एक बॉल टाइप का आपका स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर क्या है आपके पास लेयरिंग हुई हुई है प्रोटीन की, और उसके ऊपर क्या है आपके पास स्टार्च की लेयरिंग। मान लिया कि आप क्या बनाए, पकोड़े बनाने जा रहे हो, तो उसको आलू को क्या करोगे, पहले बेसन के अंदर डिप करोगे। तो ठीक इसी तरीके से ये है आपके पास में कि पायरेनॉइड क्या होता है, इसके ऊपर एक प्रोटीन का कोट होता है, और उस कोट के ऊपर भी आपने एक और कोट चढ़ा हुआ है यहाँ पर किसका, स्टार्च का। यानी पकोड़े के ऊपर एक तो बेसन का कोट आया और उसके बाद में आपने उसको किसी और चीज के अंदर डिप कर दिया तो एक कोट उसके ऊपर और आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर होगी हमारे पास में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास में है कि ग्रीन एल्गी के अंदर कौन सी रिजर्व बॉडीज होती हैं। तो ग्रीन एल्गी के अंदर हमारे पास में स्टार्च एंड ऑयल क्या होती हैं, रिजर्व बॉडीज होती हैं। यानी कि रिजर्व बॉडी नहीं, रिजर्व फूड। यानी कि ग्रीन एल्गी के अंदर कौन सा फूड रिजर्व फॉर्म में मिलता है, तो वो होता है स्टार्च एंड ऑयल। जैसे हमारे अंदर ग्लूकोज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसे ही यहाँ पर रिजर्व फूड कौन सा होता है आपके पास में, स्टार्च एंड ऑयल होता है हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है किसके अंदर, ग्रीन एल्गी के अंदर, वो किसके मेथड के थ्रू होती है, फ्रेगमेंटेशन। यानी कि अब ग्रीन एल्गी है आपके पास में, इसके अंदर तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो आपकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो होती है फ्रेगमेंटेशन की मेथड से। फ्रेगमेंटेशन, अब देखो उससे पहले देखो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जिसके अंदर ना तो आपके कोई स्पोर्स बने और ना ही कोई सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व हो। यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, आपका वेजिटेटिव पार्ट, यानी जैसे कि उसकी जो बॉडी होती है वही क्या होती है आपकी टूट जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे स्पायरोगायरा का डायग्राम बना रखा है कुछ इस वाले तरीके से, तो ऐसा मान लिया स्पायरोगायरा का क्या है आपके पास में डायग्राम है। ठीक है, तो ये जितने भी टुकड़ों के अंदर आपका टूट जाएगा उतने ही टुकड़ों से क्या बन जाएगा, नया स्पायरोगायरा बन जाएगा, और वो मेथड क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन। मान लिया कि मैंने एक पेपर का पेज लिया या फिर ये चौक लिया, इसको मैं अगर 3 टुकड़ों में तोड़ दूंगी ना तो ये तीनों ही टुकड़े डेवलप होकर वापस इतना बड़ा ही हो जाएगा इस तरीके से। यानी मान लिया स्पायरोगायरा है, इसको मैंने 3 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो वापस ही इतना बड़ा स्पायरोगायरा, उन 3 छोटे छोटे टुकड़ों से 3 अलग स्पायरोगायरा बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में है आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो आपकी ग्रीन एल्गी होती है इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जूस्पोर्स के थ्रू। किसके थ्रू होगी, जूस्पोर्स के थ्रू। अब जूस्पोर्स कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है जूस्पोर्स का हमारे पास में। जूस्पोर्स कैसे होते हैं हमारे पास में, मोटाइल होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं हमारे पास में मूवमेंट शो करते हैं, यानी जूस्पोर्स चलकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास में देखो 2 फ्लैजिला है जो इस तरीके से धागे से हमें दिखाई दे रहे हैं ना। दोबारा बनाती हूँ, जो एक धागा इस तरीके से और एक धागा इस तरीके से है, ये क्या है हमारे पास में फ्लैजिला होते हैं, और ये किस में हेल्प करते हैं, किसी भी चीज की मूवमेंट के अंदर। जैसे जूस्पोर्स, यहाँ पर स्पोर्स है तो इसकी मूवमेंट के अंदर हेल्प करेंगे, कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसकी मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। यानी कि इन फ्लैजिला का जो ये आपके पास इस धागे से दिखाई दे रहे हैं 2, इनका काम क्या होता है, मूवमेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर यानी कि ग्रीन एल्गी के अंदर 3 मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एक होता है आइसोगैमी, दूसरा मेथड होता है एनाइसोगैमी, और तीसरा मेथड क्या होता है, ऊगैमी होता है। ठीक है, तो जो आपके पास में आइसोगैमी होती है ये मिलती है कौन सी एल्गी के अंदर, यानी जो स्पायरोगायरा नाम की एल्गी होती है वो कौन से मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर, आइसोगैमी से। ठीक है, आइसोगैमी का मतलब क्या होता है, जब आपके पास में मेल एंड फीमेल गैमीट कैसे हो, सिमिलर मॉर्फोलॉजी के हो, यानी कि एक जैसे से दिखाई देते हो और उनका फ्यूजन हो, तो वो कौन सा मेथड कहलाता है, आइसोगैमी।
नेक्स्ट है हमारे पास में एनाइसोगैमी। तो एनाइसोगैमी हमारे पास मिलती है क्लेमेडोमोनाज के अंदर, और जो क्लेमेडोमोनाज है इसके अंदर क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल गैमीट होता है उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी कि उनका जो मतलब मॉर्फोलॉजी जैसे वो दिखते होंगे, मेल और फीमेल गैमीट क्या करेंगे, अलग अलग से दिखाई देंगे हमको, यानी अलग से हम उन्हें डिफ्रेंशिएट बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मेथड होता है oogammy। तो oogammy हमें मिलती है वॉल्वॉक्स नाम की एल्गी के अंदर, और इसके अंदर क्या होता है, मेल गैमीट तो मोटाइल होता है और जो फीमेल गैमीट होता है लार्ज साइज का होता है और नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, यानी कि मेल गैमीट तो मोटाइल होगा और फीमेल गैमीट कैसा होगा, लार्ज और नॉन मोटाइल होगा आपका। ठीक है, यहाँ तक की बात। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एल्गी का मैंने एग्जांपल लिख रखा है, मैंने 1 डाल रखा है, मतलब एग्जांपल नंबर 1 लिखने के लिए। ये एल्गी है यूलोथ्रिक्स। तो जो यूलोथ्रिक्स नाम की एल्गी होती है ये फिलामेंटस होती है, अनब्रांच्ड होती है और किसी ना किसी चीज से आपकी अटैच्ड मिलती है। यानी ये एल्गी आपके पास मान लिया समुद्र में अगर कोई पेड़ है तो उसके साथ में आपकी अटैच मिलेगी, और अटैच होगी, लेकिन अटैच होने के लिए भी क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ आपके पास में एक बेस स्टॉक, मतलब ये मानो कि अगर कोई चीज किसी मान लिया बेल है कोई, यानी कि आपके पास में देखते से घिया की बेल होगी या तोरी की बेल होगी, जब वो ऊपर चढ़ती है तो कुछ इस तरीके से धाग, इस तरीके से सर्कल सर्कल कुछ टेंड्रिल्स बनाती है ना। ठीक ऐसे ही इस एल्गी के अंदर भी अटैचमेंट के लिए नीचे ऐसा जो गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये होता है, इसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं। यानी होल्ड फास्ट की मदद से जो ये यूलोथ्रिक्स होता है ये किसी भी आपका चाहे कोई चट्टान हो या फिर कोई ट्री, कोई भी आपका पेड़ है कहाँ पर समुद्र में, उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास में यूलोथ्रिक्स। यानी यूलोथ्रिक्स कैसी एल्गी है, अनब्रांच्ड है लेकिन अटैच्ड फॉर्म में, यानी किसी इसके अंदर अटैचमेंट के लिए कोई चीज प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास में सिर्फ ग्रीन एल्गी के अंदर एक यूलोथ्रिक्स ही ऐसा है जिसके अंदर अटैचमेंट के लिए होल्ड फास्ट होते हैं, बाकी किसी भी ग्रीन एल्गी के अंदर ऐसा नहीं मिलता हमें। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा का कॉमन नाम पोंड स्कम एंड पोंड सिल्क भी होता है हमारे पास में, इसके बारे में सिर्फ इतना ही है। और जो स्पाइरोगेरा है ये क्या करती है, फ्रेगमेंटेशन को शो करती है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। कॉमन नेम क्या है, पोंड स्कम एंड पोंड सिल्क। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है हमारे पास में वॉल्वॉक्स। तो वॉल्वॉक्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम रोलिंग बॉल बोलते हैं। यानी वॉल्वॉक्स का एक कॉमन एग्जांपल क्या है, आप मतलब कॉमन नेम क्या है, रोलिंग बॉल। अब देखो वॉल्वॉक्स का कैसा सा स्ट्रक्चर होता है, मैं ऊपर वाला रफ कर देती हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग पोज करके ले सकते हो। देखो जैसे कि आपके पास में क्या है, हमारे पास में यहाँ पर वॉल्वॉक्स की बात करूं तो वॉल्वॉक्स एक ऐसा एल्गी है जो कि कॉलोनी बनाता है, और कॉलोनी में ऐसे ऑर्गेनिज्म बढ़ बढ़ के ऐसे बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको इसीलिए हमने वॉल्वॉक्स का क्या नाम दिया, रोलिंग बॉल। इसमें देखो कुछ इस तरीके से जॉइंट होते चले जाते हैं बहुत सारे, और पूरी की पूरी कॉलोनी बना देते हैं। ठीक है, और इस कॉलोनी को एक नाम और दिया जाता है जिसको हम सिनोबियम बोलते हैं। यानी सिनोबियम किसके अंदर मिलता है, वॉल्वॉक्स नाम की जो ग्रीन एल्गी है इसके अंदर कॉलोनी जब बनती है तो उस कॉलोनी को क्या नाम दिया जाता है, सिनोबियम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें कारा। कारा एक क्या है, एडवांस एल्गी है। अब कारा होता कैसा है, देखो कारा का स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि इस तरीके से आपके पास में कुछ ट्री टाइप का स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से। ये है हमारे पास में कारा, और कारा को क्या बोला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडवांस्ड एल्गी बोलते हैं। अब इसको हम एडवांस्ड एल्गी क्यों बोलते हैं कारा को, क्योंकि इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो किससे मैच करते हैं, उनके कुछ कुछ फीचर्स ब्रायोफाइटा से बिलोंग करते हैं, और ब्रायोफाइटा के अंदर एल्गी से एडवांस्ड फीचर्स होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक एडवांस्ड एल्गी बोलते हैं हमारे पास में। ठीक है, बाकी सबका स्ट्रक्चर बिल्कुल बेसिक होगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एडवांस होने की वजह से किसका, सेक्स ऑर्गन्स का आपके पास में एडवांस स्ट्रक्चर होने के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, एडवांस्ड एल्गी। और दूसरा
कारा, जितने भी आपके पास में एक तरीके से बोल सकते हैं कि काफी अच्छा प्रोटीन और विटामिन का एक सोर्स है आपके पास में कारा। तो इसको हम एज अ मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, मतलब कि ये मान लो कि इंडस्ट्रीज के अंदर हम इससे क्या बनाते हैं, सप्लीमेंट्स बनाते हैं विटामिन और मिनरल्स के। किसका यूज करके, कारा। जैसे और भी आपके पास में जैसे स्पाइरुलिना होती है, उसका भी यूज किया जाता है हमारे पास में, ठीक है। तो इन सब से क्या बनाए जाते हैं, सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं विटामिन एंड मिनरल्स के। क्योंकि ये मान लो ये काफी अच्छा आपके पास में प्रोटीन का सोर्स भी है। क्यों अच्छा सोर्स है, क्योंकि एक तरीके से देखो हमने पढ़ा कि जितनी भी एल्गी है इनके अंदर क्या है, आपके पास में पायरिनॉइड प्रेजेंट है। और पायरिनॉइड क्या है, एक प्रोटीन ही तो है आपके पास में, यानी पायरिनॉइड क्या है, एक तरीके से बॉल है जो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की, उसके ऊपर प्रोटीन की लेयरिंग है, ठीक है हमारे पास में। तो यहीं पर ही हमारा खत्म हो जाता है ग्रीन एल्गी। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे रेड एल्गी।